मैंने कैप्चर किया 400 पिप, वो भी एक ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट में। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और वहाँ डिटेल में समझें कि कैसे एक ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करके 400-500 पिप कैसे बुक किया जाता है। और ये नहीं कि आप एक ट्रेड ले लिए और आप अर्ली प्रॉफिट बुक कर लिए। ऐसा कीजिएगा तो आप कभी भी एक लंबे ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाइएगा और हमेशा आप लॉस में ही रहिएगा। भले ही लूजिंग स्ट्रीट में आपको बहुत सारा लॉस हो जाए, बट अगर आपका सही वक्त चल रहा हो तब आप कितना पैसा बनाते हैं ये सबसे रियल मैटर करता है। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और वहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि कैसे एक लंबा ट्रेड को पहचाना जाता है और बड़ा पिप्स कैप्चर किया जाता है। चलिए तो मैं अपनी स्क्रीन पर लेके आ गया हूँ और ये मेरा ट्रेड था जिसमें मैंने 1:4 से भी ज़्यादा प्रॉफिट बुक किया। तो यहाँ पे मेरा ट्रेड लेने का सिंपल सा लॉजिक था। जब मेरा ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट भी किया और रीटेस्ट होने के बाद मैं यहाँ पे इंटर नहीं कर पाया था क्योंकि ये नाइट में ही जब मार्केट ओपन हुआ तभी ये मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करके नीचे गिर रहा था। तो उस टाइम मैं तो सोया हुआ था जिसके कारण मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाया और उसके बाद यहाँ पे शार्पली फॉल हो गया। तो फॉल होने के बाद फिर यहाँ से एक रीटेस्ट लिया था और फिर यहाँ कंसोलिडेट करने लगा। और यहाँ पे मेरा इंटर नहीं करने का रीज़न था कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बना। देखिए दिखाता हूँ मैं, वरना मैं यहाँ पे अगर इंटर करता ना तो मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता था। बट कोई नहीं, अच्छा ट्रेड पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लॉस करने से। यहाँ देखिए ये वाले जो कैंडल है ना, यहाँ पे मैं इंटर करता, अगर यहाँ पे एक स्विंग लेके यहाँ पे छोटा सा अगर रेड कैंडल बनता तो मैं इंटर ज़रूर करता और यहाँ से मुझे और अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता। बट मैं यहाँ मिस किया और उसके बाद मैं एक छोटा सा रेड कैंडल का वेट कर रहा था कि बने और मैं इंटर करूँ। तो यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ एक सपोर्ट क्रिएट किया और यहीं कंसोलिडेट किया। फिर यहाँ पे एक फिर से रेड कैंडल बना, वो भी एक बड़ा के रेड कैंडल था और फिर यहाँ से बाउंस किया। तो मुझे लगा कि फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस क्रिएट है तो यहाँ जाके ये फिर से यहाँ से फॉल हो सकता है। बट यहीं से गया और यहाँ एक छोटा रेड कैंडल बनाया तो यहाँ भी मैं इंटर नहीं किया क्योंकि मुझे एक अच्छा कंफर्मेशन का वेट कर रहा था मैं कि एक अच्छा कंफर्मेशन मिले और मैं इंटर करूं। फिर यहाँ आने के बाद मैं सोचा इसको ब्रेकआउट होने देते हैं और इंटर करेंगे जिससे मुझे शार्पली मूव मिलेगा। और फिर ये यहाँ से बाउंस कर गया और यहाँ एक फेक ब्रेकआउट बनाया। ये देखिए यहाँ एक रेजिस्टेंस था और यहाँ एक ब्रेकआउट दिया ग्रीन कैंडल में और यहाँ ब्रेकआउट देने के बाद फिर ये नीचे रेड बनाने लगा। तो मैं यहाँ पे इंटर कर गया था ये वाले रेड कैंडल में और मेरा एसएल इसके ऊपर था कि यहाँ कहीं पे आया तो मैं एग्जिट कर लूँगा और यहाँ फिर से अगर रेड कैंडल बना तो मैं फिर से इंटर करके एक अच्छा रैली कैप्चर कर सकता हूँ। तो फिर यहाँ से जब नीचे आने लगा तो मैं यहाँ इंटर कर गया और मुझे देखिए तुरंत ही मेरा टारगेट हिट हो गया और यहाँ मेरा टारगेट 1:4 के लगभग है। ये देखिए 1:4.4 के लगभग मेरा टारगेट है। मैंने इस ट्रेड में बनाया $200 और मैं एक 1 स्टेप का चैलेंज लिया हूँ जो मेरा अभी फर्स्ट स्टेप में ही है और वो 3% अप में है। एक ही ट्रेड में मेरा 3% अप हो गया, कुछ माइनस था मेरा और फिर उसके बाद अप हुआ। तो चलिए मैं अपना दो मेरे पास फंडेड अकाउंट है जो मैंने चैलेंज लिया, तो दोनों का भी कितना माइनस है और कितना प्लस है देखते हैं। एक मैंने लिया फंडिंग पिप्स का और एक मैंने लिया 5% ईयर का। फंडिंग पिप्स का पहले देख लेते हैं और फिर 5% ईयर का।
ये तो चैलेंज पहले का ही है। ये देखिए, ये मैंने एक 5K का चैलेंज जो पास किया था और सेकंड स्टेप में मैं फेल हो गया था, और फिर से मैं 5K का 1 स्टेप चैलेंज लिया हूँ, ये देखिए। और ये 3.5% अप है, और एक और 10K का लिया था जो मैं पास नहीं कर पाया था। तो 1-2 ये मेरा तीसरा चैलेंज है, और इसमें मैं 3.5% अप हूँ। और द फाइवर्स को बताता हूँ, इसमें मैं 5K का 2 स्टेप का चैलेंज लिया था, और इसमें 9% डाउन हूँ। लूजिंग स्ट्रीक आता है ना गाइस, आप कितना भी अपने आप को संभाल लो या फिर कुछ भी कर लो, आप लॉस को कंट्रोल कभी नहीं कर सकते। लॉस आपका अगर होना है ना, तो आप कोई भी स्ट्रेटेजी कुछ भी लगा लो, आपका लॉस हो गई। लेकिन एक चीज़ अच्छा है, अगर आप डिसिप्लिन रहे तो आप मतलब अकाउंट को आप लॉस होने से बचा सकते हो, अकाउंट आपका ब्रीच नहीं होगा। और यही चीज़ मेरा द फाइवर्स का हुआ है। मैं अपने डिसिप्लिन से एग्जीक्यूट कर रहा था, और मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये लगभग लगभग 9% डाउन है। अभी इक्विटी इसका है 4567 पे। 67 डॉलर और लॉस चाहिए, फिर ये अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। फर्स्ट में देखिए, ये अकाउंट को अच्छा खासा मैं अप ले गया था, फिर उसके बाद यहाँ पे ये 51,000 का ऊपर गया ही नहीं, और फिर उसके बाद मेरा लूजिंग स्ट्रीक आया, और मैं ये अकाउंट को 9% तक डाउन कर लिया हूँ। बस सिर्फ 1% और फिर ये अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। बट मैं अपना डिसिप्लिन कंटिन्यू फॉलो कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं अपना डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर, अगर मेरा लूजिंग स्ट्रीक आ गया है तो, अगर लूजिंग स्ट्रीक भी चल रहा फिर भी मैं अपने डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा हूँ, तो देखता हूँ ये अकाउंट ब्रीच होता है या फिर मैं इस अकाउंट को भी पास कर पाता हूँ। अभी तो फंडिंग पिप्स का मेरा अकाउंट फर्स्ट स्टेप अभी 3.5% ऑफ है, और इसको भी देखते हैं। इसमें टारगेट तो 10% का है, तो कितने दिन में ये पास हो पाता है, ये देखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एवरेज लॉस देख रहे हो, $26 का, और एवरेज विन है $74 का। प्रॉफिट फैक्टर 4.27, कमाल का है भाई। पहला जो मेरा लॉस हुआ था वो $36 का, और दूसरा मैंने दूसरे दिन प्रॉफिट किया $208 का। तो रिस्क टू रिवॉर्ड तो अच्छा है, बट मैं अपना अभी चेक करता हूँ कि मेरा डिसिप्लिन फॉलो करने से क्या रियली मैं पास कर पाता हूँ और पे आउट मेरा आ पाता है या फिर नहीं। और ये डिसिप्लिन अगर फॉलो करने के बाद भी अगर पे आउट नहीं आता, तो फिर से मैं अपना रूल बनाऊंगा और उस पे स्टिक रहूँगा। कैसे भी ना कैसे करके हमें ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रो फर्म के अकाउंट को क्रैक करना है और पे आउट कंसिस्टेंट वे में लेना है। बट कैसे होगा, ये हमेशा सोचते रहना और फ्रेमवर्क तैयार करते रहना।